अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन मेरी तरह आप में से भी अक्सर लोगों के लीडर इमरान खान ही होंगे। उनकी इस कदर मकबूलियत की वजह सिर्फ उनकी सियासत ही नहीं बल्कि उनकी अपनी शख्सियत भी है। और इस शख्सियत का एक अहम उन्सर है फ़िटनेस, यानी इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो इतने फ़िट नज़र आते हैं। यकीनन हम में से सबको मुतासर करता है। और आप जानते हैं कि इस फ़िटनेस का क्या राज है? इस फ़िटनेस का असल राज है एक्सरसाइज, वर्जिश। वो इस उम्र में भी इतनी वर्जिश करते हैं कि हम जैसा कोई यंग बंदा भी नहीं करता होगा। रेगुलर एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, विल पावर एंड रेजिलियंस। खान साहब की डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जेल में जाकर भी उन्होंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी 5 एक्सरसाइज जिनको करके आप सिर्फ 1 महीने के अंदर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। खुद को फिट करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो उसके बाद आता है कि आपने अपने खाने को इन ऑर्डर करना है, क्योंकि आपकी फ़िटनेस शुरू होती है आपके किचन से। आपको हर किस्म का फ़ास्ट फूड छोड़ना होगा, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को छोड़ना होगा, आपको शुरू करनी होगी कीटो डाइट। उसके मुतल्लिक मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद आती है एक्सरसाइज। अगर आप खुद को फिट रखने का फैसला कर चुके हैं, आप डिटर्मिन्ड हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से फर्स्ट स्टेप लेना है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसी एक्सरसाइज जो बिगनर्स के लिए हैं, जिससे आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 1 मंथ के अंदर अंदर। एक बात जो आपने नोट करनी है, आपने जो भी एक्सरसाइज करनी है उसको सही तरीके से करना है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई इंजरी है तो आप वो एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आप किसी प्रोफेशनल से रब्ता करें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अब हम बात करेंगे इन 5 सिंपल एक्सरसाइजेज की जो कुछ हफ्तों में आपकी बॉडी को चेंज कर देंगी। नंबर 1 एक्सरसाइज है प्लैंक। ये एक कोर बॉडी एक्सरसाइज है जो कि स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है आपके एब्डोमिनल मसल को, आपके शोल्डर्स के मसल को और इसके अलावा आपकी बैक को। ये बिगनर्स के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये आपके कोर ऑफ बॉडी को स्ट्रेंथन करती है। इसके अलावा ये बैक पेन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है और आपके बॉडी बैलेंस को इम्प्रूव करती है। अगर आपकी कोर ऑफ बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको दिन भर सारे काम करने में हेल्प मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकेंगे। अब आपको बताता हूँ कि इस एक्सरसाइज करने का सही तरीका। आपने सबसे पहले पुशअप वाली पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद आपके फोर आर्म और आर्म के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके एल्बो यानी कि कोहनी आपके शोल्डर के बिल्कुल नीचे होनी चाहिए और आपने बाकी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। कोशिश करनी है कि अपने पेट को खींच कर रखें, ये आपकी कमर के साथ लगा हुआ हो ताकि आपकी बैक नीचे ना आए, बॉडी स्ट्रेट रहे। अगर ये एक्सरसाइज आप पहली बार कर रहे हैं तो आपने 30 सेकंड के लिए करनी है। उसके बाद फिर आप टाइम बढ़ाते जाएं जितना हो सके। एक्सरसाइज नंबर 2 है द पुशअप्स। पुशअप्स एक सबसे पुरानी और सबसे अहम एक्सरसाइज है। पुशअप्स एक फुल बॉडी एक्सरसाइज हैं जो कि मजबूत करते हैं आपके बाजुओं के मसल को, आपके शोल्डर्स के मसल को, आपकी बैक को, आपके पेट्स के मसल को, इसके अलावा आपकी टांगों को। ये कोर ऑफ बॉडी को मजबूत करती है और आपको फिट बनाती है। इसलिए हम पुशअप्स को एक कंपाउंड एक्सरसाइज कहते हैं, क्योंकि ये एक ही वक्त में आपकी बॉडी के काफ़ी सारे मसल्स को स्ट्रेंथन या मजबूत बना रही होती है। इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि आप पुशअप्स कहीं भी कर सकते हैं, घर में हों, कहीं पार्क में हों या कहीं वर्क में हों, ऑफिस में हों, आप कहीं भी पुशअप्स कर सकते हैं। पुशअप करने का तरीका यह है कि आप अपने हाथ ज़मीन पर रखें और कोशिश करें कि आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल कंधों के नीचे होने चाहिए। उसके बाद आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें और कोशिश करें कि आपकी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके बाद आप अपने जिस्म को ज़मीन की तरफ ले जाएं और अपनी पूरी बॉडी को टाइट रखें और सांस को बाहर निकालते हुए अपनी बॉडी को वापस ले जाएं। आपने कोशिश ये करनी कि इस सारे अमल के दौरान आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी रहे। एक्सरसाइज नंबर 3 है स्क्वाट। स्क्वाट भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो एक ही टाइम पर आपकी बॉडी के मुख्तलिफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। ये एक कोर एक्सरसाइज है कि कोर ऑफ बॉडी को मजबूत बनाती है, आपकी टांगों को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, काव्स और ग्लूटियस मसल को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी हिप और बैक को भी स्ट्रॉन्ग करती है। ये हेल्प करती है आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में। ये आपके लोअर लेग्स के मसल्स और जॉइंट को मजबूत करती है, जिससे आपके बॉडी का बैलेंस बेहतर हो जाता है। एक्सरसाइज करने का तरीका यह है कि आपने बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, आपकी छाती बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपकी टांगों के दरमियान थोड़ा फासला होना चाहिए। अब आप अपने नीज़ को बेंड करें बिल्कुल इस तरह जैसे आप किसी ना नज़र आने वाली चेयर पर बैठ रहे हैं और अपना सर बिल्कुल सीधा रखें
और आपकी कमर और टांगों के दरमियान एक आर्क बनी चाहिए, बिल्कुल राउंड नहीं होने चाहिए। अपने आप को आप इतना नीचे लेकर आएँ कि आपके थाइस जो है वो बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल हो जाए। आप कोशिश करें कि आपका सारा वज़न आपकी हील्स पर डले और इन हील्स को ही पुश करके आप वापस स्ट्रेट पोजीशन में जाएं। स्टार्ट में आप सिर्फ अपनी बॉडी के वज़न को ही इस एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करें। एक बार आप अपने वज़न से ये एक्सरसाइज करने के आदी हो जाएं तो उसके बाद आप मज़ीद वेट को भी यूज़ कर सकते हैं स्क्वाट के दौरान। आपकी कोर ऑफ बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप स्क्वाट पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए आप ट्रेनर की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो ये इंजरी का बाइस भी बन सकती है, जो कि आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा। नंबर 4 एक्सरसाइज है द बर्ड डॉग। प्लैंक की तरह ये एक्सरसाइज भी आपकी कोर ऑफ बॉडी और आपके बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है और आपके ओवरऑल बैलेंस को इम्प्रूव करती है। ये एक्सरसाइज आपके बैक को स्ट्रॉन्ग करती है, ख़ास तौर पर लंबर स्पाइन को। एक्सरसाइज का तरीका यह है कि आपके दोनों हाथ और अपने दोनों नीज ज़मीन पर होंगे और आपका सर और नेक न्यूट्रल पोजीशन में होगा और अपने कोर ऑफ बॉडी को टाइट कर लेना है। आपके नीज यानी कि आपके घुटने आपके बिल्कुल हिप्स के नीचे होने चाहिए और आपके हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे होने चाहिए। अब आप अपनी लेफ्ट लेग को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएंगे हत्ता कि ये ज़मीन के पैरेलल हो जाए। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी लेग्स आपके सर से ऊपर ना जाए। अब राइट आर्म को आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले आएँ और इसको बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल कर दें और इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड करें। अब यही प्रोसेस दूसरी साइड पर भी रिपीट करें। हिप के सबसे बड़े मसल ग्लूटियस मैक्सिमस को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा आपके बैक पे ट्रेपीजियस मसल को भी स्ट्रॉन्ग करता है और इसके अलावा डेल्टाइड जो आपके कंधे का बहुत अहम मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। एक्सरसाइज नंबर 5 है द ग्लूट ब्रिज। बेसिकली तो ये ग्लूट मसल्स की एक्सरसाइज है। इसके अलावा ये हमारे पैरास्पाइनलस स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो मसल्स पड़े हैं कि बैक पेन की वजह बन रहे होते हैं उनकी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज हमारी कोर ऑफ बॉडी को स्ट्रेंथन करती है, हमारे हिप्स और इसके अलावा सबसे खास तौर पर लोअर बैक पेन के लिए ये सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। ये एक बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसके अलावा इसके लिए आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत में नहीं है। आप अपने कमरे में, ऑफिस में, कहीं भी कर सकते हैं। तरीका यह है कि आप ज़मीन पर सीधा लेट जाएं, आपका चेहरा ऊपर की तरफ हो और आपके नीज़ बेंड हों और आपके पाँव बिल्कुल सीधे हों। आपके बाजू आपके जिस्म की दोनों साइड पर बिल्कुल सीधे हों और हाथों की हथेलियां ज़मीन की तरफ हों। आप अपने जिस्म को ऊपर की तरफ उठाएं। जिस्म को इस लेवल तक लाना है कि आपके शोल्डर्स, हिप्स और नीज़ के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। इससे ऊपर आपने नहीं लेकर जाना। अब आप अपनी कोर ऑफ बॉडी और ग्लूटियस मसल को टाइट कर लें और इस पोजीशन को होल्ड करें कुछ सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए, और फिर वापस नीचे आ जाएं। आप अपनी हेल्दी बॉडी चाहते हैं और फिटनेस को एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क करना होगा। डिटर्मिनेशन के साथ, क्योंकि ये 1-2 दिन का काम नहीं है। इन 5 एक्सरसाइज से स्टार्ट लें, इनको रेगुलरली डिटर्मिनेशन के साथ रोज़ाना करें। जब एक बार आप इसके आदी हो जाएं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। इस दौरान अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। असल चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी के साथ वर्कअप करेंगे और अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तो आप यकीनन अपनी बॉडी में चेंज फील करेंगे और आपकी फ़िज़ीक बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।